पी अल खैर वेलफेयर सोसाइटी सतराचा कड़ियाल के जनरल सेक्रेटरी जनाब अकरम अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और ये इनको एक मैग्नेट की हैसियत हासिल है। तमाम दोस्तों को जोड़ने में, इकट्ठा करने में इनका किरदार सबसे नुमायाँ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आज तक आपने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और जो आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं, उनके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बहुत बड़ी बात है, इस मादियत के दौर में ऐसी बातों को प्रमोट करना बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा कि हमारे लिए भी नेमत है और इस माशरे के लिए भी। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये हमें चलते चलते अभी 11वां साल जा रहा है। तो इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे काम हमने किए, जिनमें छोटे छोटे काम भी और बड़े काम भी शामिल हैं। तो मैं इस हवाले से आपके सवाल के ज़िम्मन में ये अर्ज़ करता चलूँ कि पूरे गांव में हमने स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त किया शुरू से ही, तो जो कि हर बाज़ार में, हर नुक्कड़ पे और जहां हमने ज़रूरत महसूस की वहाँ के अंधेरे को ख़त्म करने के लिए हमने बंदोबस्त किया। तो इसके अलावा गरीब तलबा की माली मुआवनत और उनको यूनिफॉर्म भी हम शुरू में प्रोवाइड करते थे, लेकिन बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ही अनूर मॉडल स्कूल इस कदर परवान चढ़ा, अल्लाह ने उसको तरक्कियाँ दी, तो अभी वहाँ पे हमें माली मुआवनत की ज़रूरत ही नहीं रही। तो वो अदारा फ्री में तालीम फराहम कर रहा है। तो ये अल्लाह की हमारे इस इलाके को अल्लाह ताला ने उस अजीम नेमत से नवाज दिया। तो इसके अलावा हम बतौर सोसाइटी गरीब लोगों की इयानत भी करते रहे हैं और कर रहे हैं, यहाँ तक हमसे हो सका हमने लोगों की खिदमत की। तो इसके अलावा बाज़ारों की जो सफाई सुथराई है ना, तो ये चूँकि गाँव का माहौल है, यहाँ पे जो शहर वाली अवेयरनेस शायद नहीं हमें होती, तो गाहे बगाहे सफाई का बंदोबस्त हम करते रहते हैं। हमारे यहाँ नाला है, तो सारे गांव का पानी वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे उस नाले के लिए भी मुश्किल हो जाता है पानी संभालना, तो हम वक्तन फ़क्तन उसकी वहाँ पे हमारा काफ़ी सारा पैसा लगता है, तो वो सफाई हम करवाते रहते हैं। अभी भी वो कुछ सफाई होने के करीब है, वो सफाई होने वाली है। तो उसके अलावा हमने टूटी पुलियों और यहाँ पे कहीं कोई नाले के जो थोड़े पैसों से काम हो सकते थे ना, कहीं पे कोई पुली टूट गई है और कहीं दूर दराज से अभी एड का भी कोई नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ में हमने अपने ज़ाती खर्चे से वहाँ पे काम करवा दिया है। तो उसके अलावा अल खैर के दोस्त अहबाब ने मिलके जो हमारे बाज़ारों में शजरकारी की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो आप देखें तो आप यकीनन महसूस हों और हमारी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएं। तो ये अल्लाह ने हमें इस बारे में सूझबूझ दी। तो ये गांव से ज़रा थोड़ा सा आम लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त अहबाब ने हट कर काम किया और बहुत प्यारा काम किया है सोसाइटी ने। तो इंशाल्लाह इस पर हम काम कर रहे हैं। कोशिश है कि पूरे गाँव को ऐसे ही, बाज़ारों को ऐसे ही खूबसूरत पौधों से सजाना है और इंशाल्लाह सजाएंगे। इसके अलावा जो हमारा जो सबसे महंगा और जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती से चल रहा है, वो हमारी एम्बुलेंस है, जो कि हमारे इलाके की एक शदीद ज़रूरत थी। क्योंकि जड़ावाला भी दूर पड़ता है हमें और शाहकोट भी दूर पड़ता है, तो रात में फिर हमें कोई उस वक्त जो आज से 10 साल पहले देखें तो हमें कोई गाड़ी नहीं मिलती थी। अगर कोई रात को मरीज़ हो जाता है या कोई डिलीवरी केस है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती, तो रात को लोगों को गाड़ी नहीं मिलती थी। तो दोस्तों ने मिल बैठ के सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी लोगों के लिए प्रोवाइड की, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती से चल रही है। और हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में सबसे पहले आज से 6-7 साल पहले हमने जो पौधे वहाँ पे लगाए हैं ना सफ़ेदे के, तो अभी वो पूरे शजर बन गए हैं। तो अभी 2 साल पहले भी हमने दोबारा फिर लगाए हैं। इंशाल्लाह वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी एक गांव के लिए एक अच्छा खासा माली असासा बन जाएंगे। तो मुक़द्दस कागज़ात को समेटने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए भी हमने बंदोबस्त किया, लेकिन मैं इस अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ करता हूँ कि हमसे वो प्रॉपर चला नहीं है। तो इंशाल्लाह अब जब चलाएंगे। सर उसके ना चलने की वजह आप क्या समझते हैं? उसके ना चलने की जी लोगों में अवेयरनेस और उसका गलत और नाजायज़ इस्तेमाल उसमें तो चाहिए। मुक़द्दस और के अलावा और चीज़ें भी डाल देते हैं। वो चीज़ें जो घर की गैर ज़रूरी है लोग उसमें रख जाते हैं, तो उसको तो चाहिए कि जो कागज़ वाक़तन मुक़द्दस है और उसका कोई दूसरी जगह पे आप उसको रख नहीं सकते, तो वो तो वहाँ पे रख दें।
जी। तो जब उस पर गैर ज़रूरी लोड डालेंगे तो वो वक्त से पहले ही वो भर जाएंगे, फिर जी उसको मैनेज करना मुश्किल है। तो उसके अलावा हमने जो हमारा मंशूर है ना अल खैर वेलफेयर सोसाइटी का, कि तालीम, सेहत और माहौल को संवार कर ऐसी राह हमवार करना कि जिस पे चलकर बनी नौए इंसान मकसद हयात को पाले, ये हमारा सोसाइटी का अव्वलीन मंशूर है। तो तालीम, सेहत और माहौल को संवारना ही हमारी ड्यूटी है। तो हमने एक कमज़ोर सी ये कोशिश की है कि हम अपने गांव की हद तक इसको बेहतर से बेहतर हद तक करें, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो जो तालीम का मामला है, इसमें हमने स्टूडेंट्स को तहरीक देने के लिए पहले सेमिनार कराए। अभी रिसेंटली पिछले एतवार भी हमने एक सेमिनार टाइप ही तकरीब कराई, क्योंकि अभी यौम आज़ादी गुजर के जा रहा है, तो यौम आज़ादी के हवाले से हमने एक छोटी सी तकरीब की थी। उसमें भी हमने उसमें एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इनफरादी किस्म का सेगमेंट रखा कि जिन लोगों ने गाँव में रहते हुए ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से गाँव का झंडा बुलंद हुआ, गाँव का नाम रोशन हुआ, तो ऐसी हस्तियों को हमने गाँव से चुना और उनके लिए उनको दस्तार फजीलत, उनके लिए जी हमने उनको दस्तार फजीलत पहनाई। तो दूसरे लोगों के लिए भी वो इंशाल्लाह तहरीक बनेगी, लोग अच्छा करना चाहेंगे और लोग अच्छा कर रहे हैं। ये एक इनफरादी नौइयत का देहातों में मैं यूँ समझूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त अहबाब ने मिलकर काम किया। इंशाल्लाह ऐसे काम करते रहेंगे। और स्टूडेंट के लिए सेमिनार हमने पहले भी कर रहे थे, ऐसे क्विज़ प्रोग्राम भी उसमें शामिल थे, तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। नाज़रीन, अकरम अंसारी साहब की बातें आप सुन रहे थे, जो कुछ खिदमात थी उन्होंने अपनी वेलफेयर सोसाइटी की बताई, तो कह रहे थे हमारी छोटी सी काविश है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी काविश है कि उन्होंने अपनी आने वाली नस्ल जो उनके लिए उन्होंने एक रास्ता मुतय्यन कर दिया, किस रास्ते पे चल के आप अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। सर आपसे अगला मेरा सवाल, ये असल में बेसिक सवाल यही बनता है कि सोसाइटी जो आपकी है चल रही है फंड्स पे, तो फ़ंड रेजिंग एक मुश्किल काम है, तो फ़ंड रेजिंग का आपका प्रोसेस क्या, कैसे आप करते हैं? फ़ंड कलेक्शन, हम तो जो इसके कलीदी मेंबरान हैं, हम आपस में ही फ़ंड रेजिंग करते हैं। सिर्फ सोसाइटी के लोग ही उसकी कलेक्शन करते हैं। हम अपना ही फ़ंड से ये सब कुछ कर रहे हैं, तो किसी से दूसरे लोगों से फ़ंड हम नहीं दरख्वास्त करते। कभी किसी से फ़ंड के हवाले से अगर कोई स्पेशल कोई मकसद हो, एम्बुलेंस के हवाले से हमने इयानत ली। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो कि मेगा प्रोग्राम हो, हमने किए, तो उसके लिए हमने इयानत ली, लेकिन वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मौजूद है। और अमूमी तौर पर हम नहीं लेते, हम अपने फ़ंड से सिस्टम चला रहे हैं और निज़ाम को अपने फ़ंड पे और अपने बलबूते पे अल्हम्दुलिल्लाह। सर ना सोसाइटी की आपने जो बताई है एज